आज मैं सुनाने जा रही हूँ सावित्री और सत्यवान की कहानी। राजा अश्वपति मद्रा देश के राजा थे। उसकी एक सुंदर कन्या थी सावित्री। जब वो विवाह योग्य हो गई, राजा ने उसे कहा, बेटी तुम अपने योग्य पति का चयन करो जिससे हम तुम्हारा विवाह कर सके। सावित्री पिता की आज्ञा मानते हुए पति की तलाश में वन में चली गई। वहां उसे एक पुरुष दिखा जो लकड़ी काट रहा था। सावित्री को वो पुरुष अच्छा लगा और मन ही मन उसने उसे अपना पति मान लिया। वो अपने पिता के पास गई और पिता से बोली, पिताजी मैं सत्यवान से विवाह करना चाहती हूँ। वो अपने अंधे पिता के साथ कुटिया में रहता है। उसका पिता सल्विया देश का राजा ध्रुमत सेना था, पर वो अपने राज्य खो चुका। वहाँ ये बात चल ही रही थी, तभी देवर्षि नारद प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, सत्यवान की आयु सिर्फ 1 साल की है। 1 साल बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये बात सुन के सावित्री का पिता सावित्री का विवाह सत्यवान से नहीं करवाना चाहता था। सावित्री सत्यवान से ही विवाह करने का जिद करती है। पिता विवश होके सावित्री का विवाह सत्यवान से करवा देते हैं। महलों का सुख त्याग के सावित्री कुटिया में रहने लगी। सत्यवान हर दिन लकड़ी काट के बेचता था। ऐसे उनका गुजारा होता था। दिन बीतने लगा। उसके पति की मृत्यु की तारीख निकट आने लगी। सावित्री कठोर व्रत शुरू कर दी। 3 दिन से वो कुछ नहीं खा रही थी। 3 दिन गुजरने के बाद वो दिन आ गया जिस दिन उसके पति की मृत्यु होने वाली थी। वो बार बार अपने पति की तरफ देख रही थी। उसके साथ साथ हर जगह जा रही थी। पति जब लकड़ी काटने जाने वाला था, सावित्री कहती है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान कहता है, कठोर व्रत की वजह से तुम बहुत कमजोर हो गई हो। तेज धूप में तुम कैसे जाओगी? पर उसकी पत्नी जाने का जिद करने लगी। पति उसको साथ ले गया। धूप में काम करते करते अचानक सत्यवान बेहोश हो गया। सावित्री उसके सर को अपने गोद में रख देती है। तभी वहां भयानक रूप में यमराज प्रकट हो जाते हैं। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेके जा रहे थे। सावित्री यमराज से अपने पति का प्राण मांगती है। यमराज कहते हैं, सत्यवान की मृत्यु पहले से लिखी हुई थी। जो लिखी है वो तो होके रहेगा। ये उसके कर्मों का फल है। मुझे अपना कर्म करने दे। यमराज सत्यवान की प्राण को ले जा रहा था। सावित्री उसके पीछे पीछे चलती है। ये देख यमराज कहता है, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री कहती है, मेरे पति जहाँ जहाँ जाएंगे मैं भी तो उसके साथ साथ चलूंगी। आप उनके प्राण को लौटा दे। यमराज कहता है, मैं तुम्हारे पतिव्रता धर्म से प्रसन्न हूँ। अपने पति के प्राणों के अलावा कोई 3 वरदान मांगो। सावित्री कहती है, मेरे ससुर की आंखें ठीक कर दीजिए। यमराज तथास्तु कहते हैं। सावित्री के ससुर की आंखें ठीक हो जाती है। यमराज कहते हैं, अब दूसरा वर मांगो। सावित्री कहती है, मैं चाहती हूँ मेरे ससुर को उनका राज्य वापस मिल जाए और उन्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज तथास्तु कहते हैं। उसके ससुर को राज्य वापस मिल जाता है। अब यमराज सावित्री से तीसरा वर मांगने को कहते हैं। सावित्री कहती है, मैं चाहती हूँ मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज तथास्तु कह के वहां से जाने ही वाले होते हैं। तभी सावित्री कहती है, अगर आप मेरे पति को ही मुझसे अलग कर देंगे, अगर वो मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे, तो आपके वरदान का क्या होगा यमराज जी? आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है। क्या आप मेरे सतीत्व को, पतिव्रता धर्म को भंग करना चाहते हैं? यमराज कहता है, धन्य हो, मैं तुम्हारे पति के प्राण को लौटाता हूँ ताकि तुम्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। सत्यवान के मृत शरीर में चेतना लौट आती है। वो जीवित हो जाता है। ऐसे ही एक स्त्री अपने पति को मौत से बचा लेती है। एक पतिव्रता स्त्री में कितनी शक्ति होती है, ये हम इस कहानी से समझ सकते हैं।